नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर के। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आप और हम लोगों ने देखा है, पाकिस्तान की हम लोगों ने अच्छी धुनाई की थी। उसके अंदर पाकिस्तान को एक ऐसा लेसन सिखाया था कि वो भविष्य के अंदर कोई ऐसा कायराना हरकत करे भारत के अंदर, उससे पहले 3 बार सोचना पड़े। पर साथियों, इस टाइम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वापस सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। सुर्खियां इस बात को लेकर के कि जब दिल्ली के अंदर लगभग बड़ी संख्या के अंदर प्रशासन को जमीनी हकीकत पे उतार के साथियों उनको मतलब एक्सरसाइज करवाई जाती है। एक्सरसाइज इस बात को लेकर के करवाई जाती है कि साथियों कभी ऑपरेशन 2.0 होता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई गोले रिहायशी इलाकों पे दागे जाते हैं, तो उस टाइम के अंदर जनता के अंदर पैनिक नहीं हो, सिचुएशन नॉर्मल रहे, पर उस टाइम के अंदर मेडिकल सुविधाएं कैसे या मेडिकल जो इमरजेंसी है वो किस हिसाब से काम करेगी। इवन आम जनता को हम लोग जो भी नियम है, जो भी रूल है, जो युद्ध से रिलेटेड है या फिर जो अनाउंसमेंट है युद्ध से संबंधित या वॉर से संबंधित, वो कैसे पहुंचाई जाए और मतलब जनता कैसे काम करेगी, उसको लेकर के ब्लैकआउट जारी किया जाता है। इवन साथियों, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है कि भाई साहब कोई गोला उस टाइम के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अगर आ जाता है रिहायशी इलाकों के अंदर, तो उसमें उस सिचुएशन को कैसे काबू किया जा सके, उस सिचुएशन से कैसे हम लोग इजाज पा सके, वो तमाम एक्सरसाइज करवाई जाती है। इवन साथियों, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं, उनको भी मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाती है। एक्सरसाइज इस बात को लेकर के कि भाई साहब उस टाइम के अंदर मेडिकल इमरजेंसी है वो कैसे काम करेगी। एक तरीके से वॉर का रूप दे करके इसको, वॉर या मतलब ऑपरेशन का रूप दे करके उसको एक तरीके से पूरा अंजाम दिया जाता है कि भाई साहब एक्चुअल के अंदर ऑपरेशन 2.0 हो रहा हो, उसको मतलब उस टाइम के अंदर हम लोग कैसा बिहेवियर करते हैं, उस टाइम के अंदर हम लोग सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, और उस टाइम के अंदर चीज़ों को कैसे सामान्य बनाया जा सकता है आम जनता के अंदर, उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाती है। साथियों, आपको बता दूं इस टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर 17 जगह लगभग युद्ध जैसे मतलब सिचुएशन बनाई जाती है, और उसके बाद में जैसे मान लो हवाई हमले हो रहे हैं तो उस टाइम के अंदर चेतावनी या एडवाइजरी है वो कैसे जारी की जाएगी, ब्लैकआउट जारी किया जाता है, मतलब एक तरीके से मॉक ड्रिल करवाई जाती है। इवन वहां से लोगों को कैसे निकाला जा सकता है उस टाइम के अंदर, मान लो किसी बिल्डिंग को हिट किया जाता है तो उस बिल्डिंग को एकदम से कैसे खाली करवाया जा सकता है, वहां से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर के प्रॉपर मतलब एक तरीके से पूरी तैयारी की जाती है। साथियों, जब ये तैयारी की जा रही है तो उस टाइम के अंदर हेडलाइंस बनती है कि वैसा पहले ये तैयारी की गई थी ऐसे ही बोल के, तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब वापस अगर ये मतलब ये सब चीजें करवाई जा रही है, एक्सरसाइज जनता से करवाई जा रही है, प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है, तो वाकई के अंदर क्या ऑपरेशन 2.0 हो रहा है क्या। साथियों, आपको बता दूं इस टाइम के अंदर राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है और वो ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी ऐसा दुस्साहत किया जाता है, कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है और कोई भी ऐसी हरकत की जाती है तो उसका मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भूतपूर्व तरीके से उनको मतलब रिप्लाई दिया जाएगा कि पाकिस्तान संभल भी नहीं पाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। मतलब ये तमाम प्रकार की चेतावनी दी जाती है कि अगर वो कोई ऐसी हरकत को अंजाम देता है तो। जब साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा अगर ऐसी स्टेटमेंट बाहर निकल के आती है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अब ये पक रहा है साथियों, ये तो नहीं है कि भाई साहब ऑपरेशन 2.0 चल रहा हो, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसे एक्सरसाइज ही करवाई थी, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। अब ये साथियों देखा जाएगा कि वाकई के अंदर ऑपरेशन 2.0 को लेकर के या आम जनता को एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथियों, आपसे 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में हम लोग इस पर डिटेल से विस्तार से चर्चा करते हैं। मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा आपको। आपका ये सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथियों, हेडलाइंस ये बनती है कि वैसे दिल्ली के अंदर रात को 8 बजे मॉक ड्रिल आयोजित करवाई जाती है। ये एक तरीके से सिविल मॉक ड्रिल है कि जिसके अंदर ये बताया जा सके जनता को, अवेयरनेस किया जा सके जनता को कि वैसे ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको ऐसे टैकल करनी है। ये लगभग दिल्ली के साथियों 13 जिलों के अंदर एक साथ मतलब पूर्ण रूप से मतलब मॉक ड्रिल करवाई जाती है, ब्लैकआउट किया जाता है वहां पे, और ये वॉर की सिचुएशन या वॉर के तरह ही एक तरीके से अंजाम दिया जाता है इन सब चीजों को। ये साथियों मतलब इनको नाम दिया जाता है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शेड्यूल जारी किया जाता है प्रॉपर, और ये 2 तारीख का मतलब आज के 2 दिन पहले का 2 तारीख का ये शेड्यूल होता है। लगभग 13 जिलों के अंदर एक साथ करवाई जाती है कि वैसे वॉर या ऑपरेशन हमारा पाकिस्तान के साथ में होता है तो उस टाइम के अंदर आम जनता में पैनिक नहीं हो, आम जनता घबराए नहीं, और आम जनता मतलब जो चीजें जो एक दूसरे की जो सुचारू रूप से चालू रहे वो चालू रहे, और आर्मी अपना काम करती रहे। इसी को लेकर के साथियों मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी है या जो पूरी जो टॉप जिले के अंदर जो टॉप मतलब ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको प्रॉपर ग्राउंड पे उतारा जाता है, उनके द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है, और उस टाइम के अंदर वो मतलब एक एक चीज को जैसे वॉर की सिचुएशन होती है वैसे संभालते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं।
साथियों आपको बता दूं इस टाइम के अंदर जो मतलब दिल्ली के अंदर जो मॉक ड्रिल करवाई गई है उसके अंदर चाहे मेडिकल सुविधाओं को ले लो, चाहे फायर ब्रिगेड को ले लो, इवन ब्लैकआउट को ले लो, ये तमाम वो सारी चीजें रियल के अंदर करके देखी जाती हैं कि भाई साहब ब्लैकआउट करवा दिया, बिजली कटवा दी गई, उसके बाद के अंदर बाइकें या फिर आम जनता से लोग गुजर सके उनको मतलब इस चीज से रूबरू करवाया जाता है। और इवन साथ ही उस टाइम के अंदर ऐसे होता है कि वैसा कोई अटैक हो गया, कोई मान लो व्यक्ति इंजर्ड हो गया, तो उसको मेडिकल सुविधाएं उसके पास में कैसे पहुंच सके उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये तमाम वो कि भाई साहब सायरन बजा करके ये आम जनता को बंकर के अंदर या आम जनता को ग्राउंड के अंदर आ जाए, बिल्डिंग को छोड़ करके उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाती है। साथ ही ये जब चीजें हो रही थी तो ये मान के चलो कि ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो ये मान के चलो कि आपको ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही होगी, वैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसा ही कुछ करवाया गया था। अब साथियों आपको बता दूं ये वो तमाम वो हेडलाइंस है कि वैसा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो दिल्ली के अंदर लगभग 55 लग 55 स्थानों पर मॉक ड्रिल करवाई गई थी। आप ये चीज सोचो कि अब तो 13 जगह पे करवाई गई, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो दिल्ली के अंदर 55 जगह पर मॉक ड्रिल आयोजित करवाई गई थी। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, जो अब के नंबर है उनसे तो कई गुना ज्यादा है। और ये साथियों ये उस टाइम की न्यूज है। अब साथियों जब ये मॉक ड्रिल हो रही है तो ये मान के चलो लोगों में कयास लगाया जा रहा है कि वैसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है, या मतलब सिचुएशन वैसी बनती जा रही है, ये अनुमान ये कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं साथियों क्योंकि राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही के अंदर एक स्टेटमेंट दी जाती है, और वो स्टेटमेंट दी जाती है साथियों सैनिक सम्मान समारोह हो रहा है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर हो रहा है, तो वहां पे ये मतलब जब ये सैनिक सम्मान समारोह तो राजनाथ सिंह जी का कुछ बोला जाता है, और जो बोला जाता है साथियों उसके अंदर आप लोग यहां से देखना ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो मतलब एक तरीके से एटीट्यूड और एक्शन है वो मतलब भारत सरकार का बदल चुका है। वो मतलब एक तरीके से डिसीजन लेते हैं, खुल के लेते हैं। पहले हम लोग डिफेंसिव डिफेंसिव खेलते थे, अब हम लोग मतलब एक तरीके से अग्रेसिव अटैक लेते हैं कि भाई साहब अगर सामने वाला कुछ सोच भी रहा है उससे पहले उनको खत्म कर दिया जाए कि भाई साहब वो भारत के बारे में मतलब एक तरीके से बड़ा प्लान कर रहा है कोई चीज, उसको उससे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इवन साथियों ये भी कह रहे हैं कि वैसा ऑपरेशन सिंदूर की मतलब जब हम लोगों ने किया था उसके अंदर मतलब एटीट्यूड और एक्शन था वो भारत का एकदम साफ साफ पाकिस्तान ने देख लिया था। इन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी अगर कोई मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान सोचता है तो उसके लिए डिसिसिव एक्शन होगा, वो लिया जाएगा, मतलब जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये बोल रहे हैं राजनाथ सिंह। साथियों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जब चीजें सामान्य हो और उस समय के अंदर अगर ऐसा कुछ बोला जाता है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ मिस एडवेंचर सोच रहा हो, अगर उसके दिमाग में अगर इतनी कोई गलत फहमियां हो तो हम लोग डिसिसिव एक्शन ले सकते हैं, कभी भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, ये मतलब कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। साथियों आपको बता दूं हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं अगर उनको हम लोग एक एक को लिंक करें तो आप लोग ये देखना कि वैसा 30 सितंबर 2025 पिछले साल के सितंबर की न्यूज है, जब ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका था उसके बाद की न्यूज है कि जैसलमेर के अंदर पाकिस्तानी जासूस हैं जो भारतीय सेना की वीडियो और तस्वीरों आईएसआईएस को सौंप रहे थे। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसको सौंपा जा रहा था, और ये मतलब जिसको पकड़ा उसने कबूलनामा भी कर लिया। साथ ही दूसरी आप लोग यहां से देखोगे 11 अक्टूबर 2025 की पिछले साल की ऑपरेशन सिंदूर की बात की नीचे है सारी है। पाकिस्तान हैंडलर्स हैं वो भारत के मतलब राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में थे और वो जासूसी के उस पर आरोप लगते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है कि वो यहाँ से कुछ चीजें भेज रहा था भाई साहब उनको। साथियों ये 1 दिसंबर 2025 की पिछले साल के मतलब लास्ट महीने के अंदर उस टाइम के अंदर भी आता है कि वैसा पाकिस्तानी जासूस है वो राजस्थान के अंदर एक पंजाब के व्यक्ति है वो मतलब यहाँ पे रैकी कर रहा था और उसको पकड़ा जाता है। वो या एक तरीके से उनके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनको व्हाट्सअप अकाउंट बनाने के अंदर मदद कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथियों हद तो यहाँ पे हो जाता है कि वैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है जो भारत के अंदर बिल्कुल एक तरीके से छुप करके चलाते हैं, उनके संबंध के अंदर रहने वाले 8 लोगों को बंगाल और तमिलनाडु से गिरफ्तार किया जाता है। ये 22 फरवरी 2026 की इस साल की न्यूज है, मतलब ये भी पकड़ा जाता है। उसके बाद में साथियों उत्तर प्रदेश से मतलब एक जो मतलब आईएसआईएस के संपर्क के अंदर एक ऑनलाइन मॉड्यूल बनाने के संबंध के अंदर एक मतलब डेंटिस्ट स्टूडेंट है उसको गिरफ्तार किया जाता है 17 मार्च 2026 को, इसी साल मार्च के अंदर ही, आज से मतलब ये मान के चलो 10-15 दिन पहले। साथियों ये मतलब आज की 6-7 दिन पहले की न्यूज है कि भाई साहब आईएसआईएस और अलकायदा के संबंध के अंदर मतलब 12 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया जाता है। एक तरीके से ये है कि देश के राजनाथ सिंह के द्वारा देश के तमाम उन नेताओं के द्वारा अगर ये स्पीच दी जा रही है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये साथियों ये लिंक होती है कहीं ना कहीं इन घटनाओं से, क्योंकि देश के जो इंटेलिजेंस टॉप इंटेलिजेंस जो मतलब एजेंसी है साथियों उनके पास में इनपुट आते रहते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उनसे गैस कर लेते हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान कुछ बड़ा सोच रहा है।
और इसी के अंदर साथियों हाल ही के अंदर आप लोग देखोगे सीसीएस की मीटिंग हो रही है, सीसीएस की तमाम मीटिंग हो रही है, उनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि भाई साहब जो हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है उस सिचुएशन को पैनिक नहीं हो, उन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए परिस्थितियों, भाई लॉन्ग टर्म चलेगा शॉर्ट टर्म चलेगा वॉर, उनको देखते हुए सीसीएस की मीटिंग बुलाई जाती है। पर साथियों जब भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई जाती है मिडिल ईस्ट को ध्यान में रख करके, तो उस टाइम के अंदर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, देश के पीयूष मंत्री, देश के तमाम वो मंत्री आते हैं, कृषि मंत्री तमाम वो बैठते हैं और एक एक चीज के बारे में, जैसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब वो तमाम बैठते हैं, वो सारी सिचुएशन से देश के प्रधानमंत्री को अवगत करवाते हैं। साथियों इस टाइम के अंदर जब सीसीएस की मीटिंग हो रही है, वो उस टाइम के अंदर राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इनके जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके साथ में बैठे हैं। जब ये मीटिंग होती है साथियों, तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब इन मीटिंग के अंदर ना निर्मला सीतारमण जी दिख रही है, ना यहाँ पे हरदीप पुरी साहब दिख रहे हैं, ना पीयूष गोयल साहब दिख रहे हैं, तो ये तमाम एबसेंट रहते हैं। तो ये तो है कि भाई साहब कहीं ना कहीं चीजों को लिंक किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि भाई साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ ऐसा सोच रहा है जिसके लिए भारत सरकार बहुत अवेयरनेस है, बहुत एक्टिव है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। साथियों पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर आज से 4 दिन पहले 30 मार्च की ये न्यूज है, जिसके अंदर पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भारतीय जो मतलब भारत सरकार की कैद के अंदर पाकिस्तानी लोग हैं उनका वो मिसयूज कर सकता है। मिसयूज कैसे कर सकता है कि भाई साहब वो उनको पकड़ के बॉर्डर के पास में लाएगा, उनको ऐसी मतलब मशीन गन देगा जो पाकिस्तान के नाम से होंगे ऑलरेडी, और उनको वहां पे शूट आउट कर दिया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि भाई साहब ये पाकिस्तान के द्वारा अंदर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ की जा रही थी, मतलब पाकिस्तान खुद गैस कर रहा है ऐसे, मतलब उसके अंदर इतना डर बढ़ा हुआ है, इतनी मतलब वहां की सिचुएशन बदतर है कि वैसा वो यहां तक सोचने पे मजबूर हो रखे हैं, इतना इतना मतलब आगे का सोच रहे हैं पाकिस्तानी लोग। साथियों आपको बता दूं इस टाइम के अंदर जैसलमेर के अंदर आप लोग देखोगे 27 मार्च 2026 की न्यूज है, जैसलमेर के अंदर हाई टेक सायरन है उनका टेस्ट किया जाता है। जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं कि भाई साहब एक तरफ तो मतलब एक कड़ी से कड़ी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो आईएसआईएस के संपर्क के अंदर है, दूसरी तरफ भारत के मतलब टॉप जो सिक्योरिटी जो मतलब एडवाइजर हैं या जो टॉप सीसीएस की मीटिंग है उसके अंदर राजनाथ सिंह जी तमाम वो मंत्री जो वहाँ पे मतलब होने चाहिए वो सारे उपस्थित हैं। तीसरी चीज मतलब ऐसी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। उसके अलावा साथियों ये ऐसे हाई टेक मतलब सायरन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा सोच रहा है और वो भारत सरकार को उसका इनपुट बहुत पहले से है, और भारत सरकार अगर अब की बार अगर कोई वो ऐसी हरकत करता है तो उसको भारत सरकार मतलब कड़ा जवाब देने के लिए पहले ही अपने मतलब, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार ने पहले भी कह रखा है कि वैसा हम लोगों ने बंद नहीं किया, वो चालू है। अगर वो चालू है तो पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ सोच रहा है तो भारत सरकार पहले ही कि वैसे अब की बार इसका इलाज परमानेंट करना है। इलाज जब परमानेंट करना है तो अपनी जनता को, क्योंकि वहां से भी सामने से भी गोले आएंगे, तो अपनी जनता को कम से कम अवेयरनेस कर सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ कमियां सामने आई थी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कभी मॉक ड्रिल नहीं किए थे, कभी हम लोगों ने ब्लैकआउट नहीं किए थे, कभी तमाम ये प्रैक्टिस कभी नहीं की थी, तो वो कहीं ना कहीं समस्या सामने है। तो अब की बार इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता को तो अवेयरनेस किया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है, और तमाम वो सारी चीजें जो कि पाकिस्तान को सबक सिखाई जाएगी ऑपरेशन के थ्रू वो पहले से प्री प्लान की जा रही है। साथियों ये जो मतलब दिल्ली के अंदर एक तरीके से जागरूकता के लिए या एक तरीके से अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंदर यही था कि वैसा सायरन बजे तो आप जनता को कैसे बाहर निकल के आना है। इवन इन्होंने कहा ब्लैकआउट, मतलब ब्लैकआउट का मतलब लाइट काट दी जाए, तो उस टाइम के अंदर जैसे देश की राजधानी की लाइट काट दी जाए तो वो उसकी प्राइम लोकेशन है, वहां पे राष्ट्रपति भवन है, वहां प्रधानमंत्री कार्यालय, तमाम प्राइम लोकेशन है, दुश्मन को मालूम नहीं चल सके। ये सारी चीजें अगर यहाँ पे लाइट होंगी तो सैटेलाइट सब चीजें यहाँ से देख सकते हैं। इवन आपातकालीन सेवाएं, मेडिकल सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं उस टाइम के अंदर, मतलब एम्बुलेंस कैसे जाएगी, एम्बुलेंस कैसे कार्य करेगी जब लाइट नहीं होंगी अंधेरे के अंदर, ये तमाम वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ ही ये प्रैक्टिस करवाई जाती है, कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि वैसा ऑपरेशन 2.0 कभी भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान कुछ भी अगर उससे मान लो मिस एडवेंचर होता है या कोई भी उससे मिस्टेक होती है तो उसके बदले के अंदर भारत सरकार अब की बार करारा जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी कि उसको उठने के लिए कई सालों लग जाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार आम जनता को भी प्रिपेयर कर रही है, आम जनता को भी तैयार कर रही है। साथियों स्टोरी वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना आप लोग।